ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमिनून सब सिद्धे झाणुत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजणे दस दो अणुपे हणम गोच्छे। बोले श्री खजराट महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। 10 लक्षण धर्म की जय। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो हमें 12 अणुपेक्षा ग्रंथ के माध्यम से 10 धर्मों का विवेचन सुनने को मिल रहा है। पुण्यार्चक महानुभाव के अनुरोध पर एक बार फिर से इन 10 लक्षण धर्मों की जो गाथाएं आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 12 अणुपेक्षा ग्रंथ में लिखी हैं, गाथा क्रमांक 70 से लेकर 80 तक इन गाथाओं का उच्चारण और अर्थ एक छोटा सा वीडियो आपके सामने आ रहा है। केवल गाथा का उच्चारण होगा और फिर सीधा सीधा एक एक शब्द का अर्थ होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। उत्तम खम मद्दवज्जव, उत्तम खम मद्दवज्जव, सच्च शौचम च संयमं चैव, तव चागमकिंचन्नं, तव चागमकिंचन्नं, बह्मं इति दशविहं होदि, बह्मं इति दशविहं होदि। इस गाथा में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 10 धर्मों के नाम बताए हैं। उत्तम, उत्तम शब्द सभी में लगा लीजिए। उत्तम खम, खम यानी क्षमा, उत्तम क्षमा, और लास्ट में जो धर्म शब्द है वो भी अपन जोड़ते जाएं। तो उत्तम खम, उत्तम क्षमा धर्म। मद्दवज्जव, संधि विच्छेद मद्दव, अज्जव, मद्दव का अर्थ है मार्दव, उत्तम मार्दव धर्म। अज्जव, उत्तम आर्जव धर्म। इसके बाद फिर सच्च शौचम, उत्तम सच्च, सच्च यानी सत्य, उत्तम सत्य धर्म। शौचम, उत्तम शौच धर्म। च और संयमम चैव, संयमम संयम, उत्तम संयम धर्म। चैव यानी भी। तव चाग मकिंचन्नम, तव तप, उत्तम तप धर्म। चागम अकिंचन्नम, संधि विच्छेद यहाँ भी कर लें, चागम आधम, अकिंचन्नम चागम त्याग, उत्तम त्याग धर्म। अकिंचन्नम, अकिंचन्य आकिंचन्य, उत्तम आकिंचन्य धर्म। ब्रह्मम ब्रह्म, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। इति, इस प्रकार से 10 विहम, 10 प्रकार का होदी होता है। धर्म 10 प्रकार का होता है। सबसे पहला उत्तम क्षमा धर्म, गाथा नंबर 71। कोहुपत्तिस्स गुणो, कोहुपत्तिस्स गुणो, बहिरंगम जदि हवेदि सत्खादम, बहिरंगम जदि हवेदि सत्खादम, न पुनरि किंचि विकोहम, न पुनरि किंचि विकोहम, तस्य क्षमा होदि धम्मोति, तस्य क्षमा होदि धम्मोति। उत्तम क्षमा की परिभाषा आचार्य कुंद कुंद स्वामी कर रहे हैं। कोहुपत्तिस्स, पुणो, पुणो पुनः और फिर कोहुपत्तिस्स, कोह प्लस उपत्तिस्स, संधि विच्छेद कर लीजिए। कोह क्रोध, उपत्तिस्स उत्पत्ति के, क्रोध की उत्पत्ति के। बहिरंगम, बहिरंग बाह्य, बाहिरी। यदि हवेदि सत्खादम, यदि यदि हवेदि होते हैं, सत्खादम साक्षात, साक्षात यदि बहिरंग कारण क्रोध की उत्पत्ति के होते हैं, तो न पुनरि नहीं करता है, किंचि भी कुछ भी, कोहम कुछ भी क्रोध नहीं करता है, तस्य उसके, क्षमा होदि धम्मोति उसके यह क्षमा धर्म होता है। अब उत्तम मार्दव धर्म,
गाथा नंबर 72। कुल रूप जाति बुद्धिसु तव सुध शीलेषु गारवं किंचि जोड़मि कुव्वदि समणो मद्दव धम्मे धम्मं हवे तस्य। कुल रूप जाति बुद्धिसु, कुल रूप जाति और बुद्धि में, कुल रूप जाति और बुद्धि में, तब सुध शीलेषु, तब तप तपस्या, सुध श्रुत यानी ज्ञान, शीलेषु शील, शील यानी व्रत, इन सब में, कुल रूप जाति बुद्धि तप श्रुत और शील में, किंची कुछ भी, गारवम गारव घमंड, जो न विकुव्वति जो नहीं करता है, इन सब विषयों पर जो घमंड नहीं करता है, समणो ऐसा श्रवण, मद्दव धम्मे हवे तस्य उसके, तस्य यानी उसके, मद्दव धम्मम मार्दव धर्म हवे होता है। गाथा नंबर 73। उत्तम आर्जव धर्म। मोत्तूर्ण कुटिल भावम निम्मल हृदयेन चरदि जो समणो अज्जव धम्मं तय्यो तस्सु संभवति नियमेन। मोत्तूर्ण कुटिल भावम, कुटिल भावम, कुटिल भाव को, छल कपट को, कथनी कुछ करनी कुछ, ऐसे कुटिल भाव को मोत्तूर्ण छोड़कर, कुटिलता के भाव को छोड़कर, निम्मल हृदयेन, निम्मल निर्मल, हृदयेन हृदय से, निर्मल हृदय से, चरति आचरण करता है, जो समणो जो श्रवण, कुटिल भाव को छोड़कर जो श्रवण निर्मल भाव, निर्मल हृदय से आचरण करता है, अज्जव धम्मम तय्यो तस्, तस् उसका, नियमेण नियम से, निश्चित रूप से, तय्यो तृतीय तीसरे नंबर का, अज्जव धम्मम अज्जव आर्जव धम्मम धर्म संभवती होता है। दू यहाँ पर पाठ पूरक है, उसके नियम पूर्वक निश्चित रूप से तृतीय आर्जव धर्म संभव होता है, मतलब होता है। गाथा नंबर 74। उत्तम सत्य धर्म। पर संतावय कारण वयनम मोत्तूर्ण सपरहिद वयनम जो वदति भिक्खु तुर्यो तस्सु धम्मो हवे सच्चम। पर संतावय कारण वयनम, पर दूसरों को, संताप संतावय संताप कराने वाले, कारण वयनम ऐसे कारण रूप वयनम वचनों को, दूसरों को संतप्त कराने वाले वचनों को, मोत्तूर्ण छोड़कर, दूसरों को दुखी करने वाले वचनों को छोड़कर, सपरहित वयनम स्व और पद पर के हित करने वाले वचनों को, जो वदति भिक्खु जो भिक्खु, जो भिक्षु, जो साधु, वदति बोलता है, जो साधु ऐसे वचनों को बोलता है, तस्य उसके, तुर्यो सच्चम धम्मो, तुर्यो, तुर्यो यानी चौथे नंबर का, सच्चम सत्य, धम्मो धर्म, हवे होता है। दू यहाँ पर पाद पूरक है। गाथा नंबर 75। उत्तम शौच धर्म। कंखा भावनि वित्तिम किच्चा विरग भावना जुक्तो जो वट्टति परम मुनि तस्सु धम्मो हवे शोचम। कंखा, कंखा भाव निवृत्तिम, कंखा कांक्षा, आकांक्षा, भाव भाव की निवृत्तिम निवृत्ति, किच्चा करके, आकांक्षा भाव की निवृत्ति करके। आकांक्षा का मतलब है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसी आकांक्षा,
भाव की निवृत्ति करके वैराग्य भावना युक्तो, वैराग्य भावना से युक्तो, जो युक्त है, वैराग्य भावना से जो सहित है, जो वट्टदि परम मुनि, जो परम मुनि वट्टदि, जो परम मुनि वट्टदि ऐसे वर्तन करता है, जो परम मुनि कांक्षा भाव का निवृत्ति करके और वैराग्य भावना से युक्त होता हुआ वर्तन करता है, प्रवृत्ति करता है, तस् उसके शौचम धम्मो हवे, उसके शौच पवित्रता वाला धम्मम धर्म हवे होता है। दू भी यहाँ पर पाद पूरक है, गाथा को पूर्ण करने के लिए आया है। गाथा नंबर 76, उत्तम संयम धर्म। वद समिति पालनाय दंडच्चायेण इंद्रिय जयेण परिणम मानस गुणो संयम धम्मो हवे नियमा। वद व्रत, समिति पालनाय पालना के द्वारा, व्रत और समितियों के पालन से, व्रत और समिति पांच समितियों के पालन से, दंडच्चायेण दंड के त्याग से, 3 प्रकार के दंड, मन वचन काय रूप, मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति रूप 3 प्रकार के दंड के चायेण त्याग से, इंद्रिय जयेण इंद्रियों के जय से, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से, परिणम मानस जो परिणमन करता हुआ है, व्रत समिति मन वचन काय के अशुभ प्रवृत्ति रूप दंड का त्याग और इंद्रियों के जय पूर्वक जो परिणमन कर रहा है, करता हुआ है, पुनः नियम से उसके संयम धम्मो हवे, संयम धर्म होता है। गाथा नंबर 77, विषय कसाय विनिग्रह भावं कादूण झाण सज्जाए, जो भावदि अपाणम तस्य तवं होदि नियमेण। उत्तम तप धर्म। विषय कसाय विनिग्रह भावम, विषय 5 इंद्रियों के विषय भोग, कसाय 4 प्रकार की कषाय, विनिग्रह भावम इन पर विनिग्रह भावम भाव को कादूण करके, 5 इंद्रियों के विषय और क्रोध मान माया लोभ ये 4 कषायों का विनिग्रह करके, निग्रह करके अच्छे से इनको दबाकर क्या करें, झाण सज्जाए, झाण ध्यान, सज्जाए स्वाध्याय, ध्यान और स्वाध्याय के लिए, ध्यान और स्वाध्याय में जो भावदि अपाणम, ध्यान और स्वाध्याय की सिद्धि के लिए जो भावदि चिंतन करता है, अपाणम आत्मा का, जो आत्मा का चिंतन करता है, आत्मा की भावना भाता है, तस् उसके तवम होदि नियमेण नियम पूर्वक तवम तप होदि होता है, ऐसे परम मुनि के उत्तम तप धर्म होता है। इसके बाद गाथा नंबर 78, उत्तम त्याग धर्म। निवेगतियं भावदि मोहं चैगुण सौवदव्येषु, जो तस्य हवे चावो इति भणितं जिणवरिं देहिम्। निवेगतियं भावदि, निवेग निर्वेग, तियम त्रिक, 3 प्रकार के निर्वेगों की जो भावदि भावना करता है, संसार शरीर और भोगों के प्रति आसक्ति ना होना, यह निर्वेग है। इन 3 प्रकार के निर्वेगों की जो निरंतर भावना भाता है, भावदि भावना भाता है, मोहम चैगुण सव्वदव्येषु, सव्वदव्येषु सभी द्रव्यों के प्रति, सभी द्रव्यों में, सभी पर पदार्थों में
मोहम चैगुण, मोह को छोड़कर, सभी द्रव्यों में मोह को छोड़कर, जो तस् हवे चागो, जो तस् जो ऐसा करता है, तस् उसके, हवे होता है, चागो त्याग उसके यह त्याग होता है। जो संसार शरीर और भोगों से निवृत्ति को, अनासक्ति भाव को करता हुआ, भावना भाता हुआ, सभी पर पदार्थों से मोह को छोड़ता हुआ, ममत्व को छोड़ता हुआ जो प्रवृत्ति करता है, तस् उसके हवे होता है, चागो उसके त्याग होता है। यदि इस प्रकार से भणिदम कहा गया, जिणवरिंदेहिम जिनवरों के जो इंद्र हैं उनके द्वारा, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा इस प्रकार से त्याग धर्म कहा गया है। गाथा नंबर 79, उत्तम आकिंचन्य धर्म। होधूणय निस्संगो नियभावं निग्रहितु सुहदुहदं निद्दन्देन दुवट्टदि अणयारो तस्य किंचन्हम्। होधूण या निस्संग, निस्संग होधूण होकर, या और निस्संग होकर, संग का अर्थ होता है परिग्रह, संग से रहित होकर, परिग्रह से रहित होकर, नियभावं निग्रहितु सुहदुहदं, सुहदुहदं सुह सुख, दुह दुख, सुख और दुखों को देने वाले, नियभावं निज भावों को, कर्म जनित अपने विकार भावों को, निग्रहितु निग्रह करके, उनका उपशमन करके, निद्दन्देन दुवट्टदि निर्द्वंद भाव से जो वर्तन करता है, निर्द्वंद निश्चिंत, कोई भी दंड नहीं, फंद नहीं, कोई भी मन में विकल्प नहीं, निर्विकल्प रूप से जो वर्तन करता है, अनयारो तस् किंचन्हम्, अनयारो ऐसा जो अनगार है, ग्रह त्यागी मुनि महाराज जी हैं, तस् उसका, किंचन्हम् आकिंचन्य धर्म होता है, ऐसे मुनि महाराज का आकिंचन्य धर्म होता है। गाथा नंबर 80, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। सवंगं पेक्षन्तो इत्थीणं तासु मुयदिरविभावं सोपं चेर भावं सक्करि खलु तुद्धरं धरिदुम्। सवंगम पेक्षन्तो इत्थीणम, इत्थीणम स्त्रियों के, महिलाओं के, सवंगम सर्वांग को, पेक्षन्तो देखता हुआ, महिलाओं के सर्वांग को देखता हुआ भी, तासु उनमें, रति भाव मुयदि रति भावम रति भाव को छोड़ता है, सो जो मुनि महाराज उपसर्ग आदि अवस्थाओं में भी स्त्रियों के सभी अंगों को देखते हुए भी उनमें रति भाव को छोड़ते हैं, रति भाव नहीं करते, कोई भी दुर्भाव नहीं करते हैं, सो वह ब्रह्मचर्य भावम, वह ब्रह्मचर्य का भाव है। सक्करि खलु दुर्धरम धरिदुम्, इस ब्रह्मचर्य भाव को, दुर्धरम दुर्धर ब्रह्मचर्य भाव को, धरिदुम् धारण करने के लिए सक्कलि समर्थ होता है। वे मुनिराज ही इस दुर्धर ब्रह्मचर्य भाव को धारण करने में सक्कलि समर्थ होते हैं, खलु यानी निश्चित रूप से। इस प्रकार से 10 लक्षण धर्म की, 10 धर्मों की इन गाथाओं का एक बार फिर रिवीजन हुआ। जिन महानुभाव के निमित्त से, पुण्यार्जक महानुभाव के निमित्त से इनका पुनः रिवीजन हुआ है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये 10 धर्म की गाथाएं आपके बहुत काम आने वाली हैं, इनको जरूर याद कीजिएगा। एक एक शब्द का अर्थ आपने इसमें समझा है, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। जिन्होंने भी YouTube चैनल पर प्राकृत प्रशिक्षण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों को भी उसे सब्सक्राइब करने का निवेदन करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।